अक्सर हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट की, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, निफ्टी और सेंसेक्स का आप लेवल बता रहे थे। सर अप्रैल के महीने में क्या कुछ टारगेट्स आप देना चाहते हैं? किस तरीके का मार्केट का परफॉर्मेंस रह सकता है? मार्च के खास तौर पर हम लोग देखिए मिड मार्च के बाद मार्केट में रिकवरी शुरू हुई है, तो क्या जो ये रिकवरी है ये स्थायी रिकवरी है या फिर ये टेम्परेरी? भावना, मेरे हिसाब से अभी तो मुझे रैली कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। एक छोटा सा जो है पॉज जरूर रैली में लगा है पिछले 2-3 दिनों से। 23,870 निफ्टी गया था और उसके बाद हमने 23,420-25 का भी हमने आंकड़ा देख लिया है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी रेंज है। 400-500 पॉइंट की रेंज में हम और 1-2-3 दिन बड़े आराम से हम बिता सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट मुझे मार्केट में बुलिशनेस लग रही है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 भावना, मैं लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं हूँ मार्केट पे। अनलाइक मोस्ट ऑफ माई पियर्स जो कि ये कह रहे थे मार्च में कि मार्केट लॉन्ग टर्म बुलिश है और नियर टर्म में साइडवेज है, वी वर वेरी वेरी कैटेगोरिकल। और मैंने आपसे भी काफी फोर्सफुली जो है हमने ये असर्ट किया था कि लॉन्ग टर्म जो है मार्केट बुलिश नहीं है, मगर शॉर्ट टर्म में नियर टर्म में एक वी शेप्ड रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ वो वी शेप्ड रिकवरी कुछ हद तक आ गई है और कुछ हद तक और आने वाले कुछ हफ्तों में आ जाएगी। मगर मैं लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं हूँ भावना, क्योंकि मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशंस मार्च में बने थे वो कोई लॉन्ग टर्म बॉटम वाले वैल्यूएशंस नहीं है, वो एक टेम्परेरी एक रैली वाले वैल्यूएशंस थे और वो रैली हमें देखने को मिल रही है। बट लॉन्गर टर्म आई एम नॉट बुलिश ऑन द मार्केट और मैं निवेशकों को यही सलाह दूंगा कि जब ये रैली प्ले आउट पूरी हो जाए और कन्विक्शन आ जाए कि अब ये रैली जो है अब इसमें बहुत ज़्यादा आने को नहीं है, तो उनको सेलेक्टिवली जो है अपने स्टॉक्स जो हैं उनको सेल करने चाहिए। उनको दे शुड टेक मनी ऑफ द टेबल। आपने मेरे से उस समय पूछा था कि SIPs का क्या करें। मैंने आपको बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि SIPs भी कंटिन्यू कीजिए, बल्कि लमसम पैसा और डाल दीजिए अभी। और मैं समझता हूं कि अप्रैल और मई में कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा जब हम फिर से जो है ये सलाह देंगे कि अब आप अपनी SIPs जो हैं शायद डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। आप शायद जो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं उनको आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। मैं अभी ये करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट आई थिंक अप्रैल और मई के बीच में ये मुकाम आ सकता है। एंड मैं आपसे संपर्क में बना रहूँगा एंड होपफुली हम इन्वेस्टर्स को एक रीजनेबली अच्छे लेवल पे एग्जिट करने में जो है हम शायद उनकी मदद कर पाएं, ऐसा मेरी आकांक्षा है। आप लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं है मार्केट पे, लेकिन इसके दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये कहा गया कि निफ्टी दिसंबर 2025 यानी कि इस साल के एंड तक 27,000 के लेवल दिखा सकता है। सर इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? भावना, देखिए मुझे पर्सनली जो है ऐसा नहीं लगता है। मेरा जो सिनारियो है वो ये है कि अभी मार्केट जो है वो थोड़ी बुलिश और हो सकती है और लेवल्स कुछ ठीक ठाक एक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, मगर इन माय ओपिनियन दिस इज़ अ रिलीफ रैली भावना। ये कोई नया बुल रन नहीं है या ये रिजम्पशन ऑफ द बुल रन भी नहीं है। इन माय ओपिनियन the old bull run got over in September, it peaked out in September भावना। उसके बाद मार्केट डाउन गया। अभी हमें एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिल रही है। रिलीफ रैली अभी शायद और भी आगे जा सकती है। जैसा मैंने कहा 24,200 या इवन उससे थोड़ा बहुत और भी ऊपर जा सकती है, मगर वहाँ पर जो है मैं पर्सनली शायद बुलिश ना रह पाऊँ। हालांकि ग्लोबल मैक्रोज आर इवॉल्विंग वेरी फास्ट, तो मैं आज आपको कमिट तो नहीं कर सकता हूं कि मैं अगर 24,200 का लेवल आया तो मैं वहां पर क्या संकेत दूंगा। बट मेरी अभी की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये रिलीफ रैली है और अगर 24,200-300 आया तो निवेशकों को कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दे शुड टेक सम मनी ऑफ द टेबल और मार्केट दोबारा से नीचे जाएगा।